हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग 50 जीके जीएस के और 50 हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर है कि एक्सरे की खोज किसने की। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा W.K. रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर देखते हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया था प्राचीन सिक्कों पर। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। अब यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया गया है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। यहाँ पर बताना है क्यों उबलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर पढ़ करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी पहाड़ों पर वायु दाब कम हो जाता है, इसी वजह से जल कम तापमान पर उबलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर। अब 5वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वुड डिस्पैच 1854 को। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जूट तथा रुई उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो ऑप्शन पढ़िए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी न्याय दर्शन से है। अगला प्रश्न दिया गया कि तोराह किस धार्मिक संप्रदाय का पवित्र पुस्तक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तौरात किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहूदियों की। अगला प्रश्न दिया गया 10 नंबर की प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की पाल वंश का संस्थापक था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर की 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना की थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर की चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो कौन सा आंदोलन स्थगित किया था दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब आगे यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। बताना है क्यों बचाते हैं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसी वजह से रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो बताना है कि उसके रक्त का कौन सा वर्ग होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी AB। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर की पक्षियों का बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 17 नंबर की वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताइए।
मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आसूत जल। आसूत जल जो है यहाँ पर मिश्रण नहीं है, बाकी ये सभी मिश्रण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर दिया गया कि संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षा का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की केरल की राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा बताना है केरल की क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मलयालम। मलयालम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। अगला प्रश्न दिया गया है किस नंबर की बुद्ध शब्द का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर की महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है महरौली लौह स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडी में, श्रीलंका के कैंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर की गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो बताना है कि किस जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। अब आगे यहाँ पर 27 नंबर दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए अफसरों में से क्या होगा। कौन शामिल थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस समिति ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला प्रश्न 29 नंबर दिया गया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न आगे दिया गया 30 नंबर की राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर की भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गया है। तो बताइए कौन से भाग में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भाग 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कितने सदस्य किए जाते हैं मनोनीत राज्यपाल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया 33 नंबर की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ अपना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 35 नंबर के संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका उत्तर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पर अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय सभी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। अब यहाँ पर 36 नंबर दिया गया कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हैं। तो किसके स्थापना से जुड़े हुए थे? तो बताइए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हिंदू कॉलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1876 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उष्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर की। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस प्राकृतिक प्रदेश में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर की। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो बताइए पटसन उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा पटसन उत्पादक करने वाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया कि ओजोन परत अवस्थित है। तो बताना है कि कहाँ अवस्थित है, यानी किस मंडल में अवस्थित है, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर अवस्थित है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। अब यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी किसी मंत्री के पद त्याग से यहाँ पर विघटित नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है कि मृत घाटी स्थित है। तो बताइए मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मृत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है 44 नंबर की। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। तो बताइए कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सहारा तुल्य प्रदेश में स्थित है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 45 नंबर की। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय, यानी चाय के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन संकलन करता है गुरु ग्रंथ साहिब के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम 49 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला नगर निगम भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई, यानी मद्रास चेन्नई में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर की। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न हिंदी के देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी का दिया गया है 51 नंबर की। कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुर मणिबर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? तो बताना है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। 52 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कवि प्रिया केशव दास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर की। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो बताइए इसमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर की। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है?
तो बताइए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर पल्लव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया 55 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोध। क्रोध एक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर की कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राण। प्राण एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर की पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नैमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा अलंकार है इसमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न 58 नंबर दिया गया है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए इस स का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया 59 नंबर की निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन वर्ण नहीं है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उष्म व्यंजन वर्ण बताना है कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा र। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर वचन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेरे होश उड़ गए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि महीप का सही संधि विच्छेद क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मही धन ईप। ह में बड़ी का मंत्र होगा, यहाँ पर भी बड़ी ई होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर की गगनचुंबी किस प्रकार का समास है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न दिया गया 63 नंबर की ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी कभी दिखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 64 नंबर की इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है, तो बताइए इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परलोक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। अब आगे यहाँ पर 65 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनिष्ट। अनिष्ट जो है वो शुद्ध शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर दिया गया कि उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर बताना है कि शब्द का भेद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यौगिक। यौगिक उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं होता है, बाकी ये तत्सम तद्भव देशज और विदेशज चार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 67 नंबर की कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, तो इसका करेक्ट आंसर पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया 68 नंबर यहाँ पर पंक्ति दी गई और इसमें छंद का प्रकार बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए पढ़ करके क्या है। यहाँ पर दिया गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउस रघुवर विमल जस जो दायक पलचारी, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा छंद है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोहा। दोहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है जिसमें आपको पंक्ति दी गई है और छंद का प्रकार बताना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा छंद है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, तो बताइए इसमें किस प्रकार का छंद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की एक मयान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या होती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक मयान में दो तलवार का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर की तमस किसकी रचना है, तो तमस बता दीजिए किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी भीष्म साहनी की रचना है तमस। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। अब 72 नंबर यहाँ पर दिया गया कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर नागार्जुन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 73 नंबर की कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया जिसमें पंक्ति का छंद बताना है कि कौन सा छंद है यहाँ पर, तो जल्दी से इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए।
यहाँ पर दिया गया है कि नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। तो बताइए इसका कौन सा छंद है। तो दिए गए ऑप्शन में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी रोला। रोला है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया, इसमें भी आपको छंद बताना है कि कौन से छंद के अंतर्गत आता है ये पंक्ति। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर दिया गया कि रहीमन मोहिन सुहाय अमीय पियावत मान बिंदु वरन विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भला। तो बताइए इसमें कौन से छंद के अंतर्गत आता है ये पंक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सोरठा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 76 नंबर दिया गया कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें अशुद्धि नहीं है विशेषण संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अब आगे यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि चीफ की दावत किसकी कृति है। तो बताइए चीफ की दावत किसकी कृति है। तो ऑप्शन दे के रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ की दावत जो कृति है वो भीष्म साहनी की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विशेष से कहा जाता है, विशेषण नहीं। जो शब्द विशेषता बताएं उसे विशेषण कहा जाए, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष से कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 79 नंबर की माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संदेह होना, संशय होना या फिर संदेह होना। अगला प्रश्न दिया गया 80 नंबर की गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी अंतेवासी। अंतेवासी कहलाता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा, एक शब्द। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर अकिंचन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 82 नंबर दिया गया है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 83 नंबर। अब यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके। तो बताइए इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा अगोचर। अगोचर कहलाता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 2 क्वेश्चन हिंदी में मैंने दिया है और 1 क्वेश्चन आपको जीके जीएस में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अंक का परिवाची क्या होगा। अंक का परिवाची बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए अंक का परिवाची क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 86 नंबर दिया गया कि अभ्यस्त का परिवाची बताइए। अभ्यस्त का परिवाची बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभ्यस्त का यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से परिवाची हो जाएगा आदि। आदि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की अरण्य का परिवाची क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अरण्य का परिवाची बताना है, तो अरण्य का परिवाची यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कानन। कानन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरण्य का मतलब होता है वन और कानन का मतलब भी वन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। अब 88 नंबर यहाँ पर दिया गया कि असुर का समानार्थी है। तो बताइए असुर का समानार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर असुर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। असुर का समानार्थी बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राक्षस। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की आनंद का परिवाची क्या होगा। तो आनंद का परिवाची बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रमोद। प्रमोद होता है आनंद का परिवाची। अगला प्रश्न दिया गया है 90 नंबर के अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अंगीठी का तत्सम बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न 91 नंबर दिया गया, ठीक उसी तरीके से अंगूठी का तत्सम शब्द बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंगूठी का तत्सम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 92 नंबर की अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 93 नंबर दिया गया कि यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यथार्थ का विलोम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी आदर्श। आदर्श यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर।
निम्न में कौन सूर्य का परिवाची है? सूर्य का परिवाची बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यांशु। दिव्यांशु जो है वो सूर्य का परिवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया, जिसमें वाक्य का शुद्ध इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया, जिसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये दिए गए वाक्य का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी झूठी गवाही मत देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर की, बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन से हमने हिंदी बोली है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। यहाँ पर 97 नंबर दिया गया कि उसने नौकरी छोड़ दिया, तो बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या है दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसने नौकरी छोड़ दी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की, संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की नाट्य कृति है संग्राम तथा करबला। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर की, निहार किसका काव्य संग्रह है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? निहार किसका काव्य संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर महादेवी वर्मा जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, गोपाल में कौन से समास है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोपाल में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका गोपाल में जो समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से बहुब्रीहि समास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।